हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां टाइम को बेचा और खरीदा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर अगर आपको कुछ भी लेना हो या फिर कुछ खरीदना है या कुछ खाना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए आपको अपना टाइम बेचना पड़ेगा और जिसका टाइम ज़ीरो हो जाता है वो मर जाता है। इसका मतलब ये था कि इस दुनिया में किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तो बस सिर्फ चलता था वो था समय। लोग यहाँ जॉब करते हैं सिर्फ अपने टाइम को बचाने के लिए और अपनी बैंकों में अपने टाइम को जमा भी करते हैं। तो इस कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हमें आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कोई ये मूवी कैसी लगी। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए डिफरेंट अलग अलग तरह की मूवीज लाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक विल नाम के इंसान से मिलते हैं, जो एक वर्कर है जो कि एक टैटू शहर में रहता है। ये शहर उन लोगों का है जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, यानी यहाँ के सभी लोग गरीब हैं और इसलिए इन लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, वरना ये लोग मर सकते हैं। और यहाँ के लोगों के पास टाइम सिर्फ 24 घंटे होते हैं, यानी अगर इन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया तो ये बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। यहाँ पे हम विल की मॉम को भी देखते हैं, जिनका आज 50वां बर्थडे होता है। 50 साल का होने के बावजूद भी वो एकदम यंग लग रही होती हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी की एज 25 साल के बाद रुक जाती है। विल की मॉम विल से कहती हैं कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, जहाँ विल उनसे कहता है कि इन सब के लिए अभी टाइम कहाँ है, क्योंकि अगर उसने टाइम नहीं कमा पाया तो वो मर जाएगा। विल अपने काम पे जा रहा होता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे 30 मिनट देती हैं और कहती हैं कि अच्छे से लंच करना। वो विल से ये भी कहती हैं कि वो आज रात को काम पर जा रही हैं, जिस वजह से वो लेट हो जाएंगी और आ नहीं पाएंगी। और इसके बाद विल अपने काम पर चला जाता है, जहां हम देखते हैं विल एक थिएटर नाम की कंपनी में काम कर रहा है। और जब वो लंच टाइम में खाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि चीज़ों के दाम एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। जहां कॉफ़ी 3 मिनट में मिलती थी, उसका अब दाम 4 मिनट कर दिया गया है। काम के बाद विल एक बार में जाता है, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक शराब पिए हुए इंसान पर लगती है जो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। यहीं पर विल एक और आदमी को देखता है जो 40s नाम के आदमी का आदमी है। ये लोग दूसरों के टाइम को चुराकर उन्हें मार दिया करते हैं। विल वहाँ पे 40s के लोगों को देखकर उस शराबी आदमी से कहता है कि लोग तुम्हारा टाइम चुराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उस शराबी आदमी को इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है। तभी उस बार में बहुत सारे 40s के लोग आ जाते हैं। उन सबको देखकर उस बार के सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विल उन लोगों के साथ नहीं निकलता, क्योंकि वो छुपकर देखता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसके बाद 40s के आदमी उस शराबी आदमी से कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपना टाइम देना होगा, और इसके लिए वो उसके साथ गेम खेलने को तैयार है। लेकिन वो शराबी आदमी गेम खेलने की हालत में नहीं होता है, जिस वजह से वो उल्टियां करने लगता है। और यहाँ पर विल को एक मौका मिलता है, जिसके बाद वो उस शराबी आदमी को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में छुप जाते हैं। यहाँ वो शराबी आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जो अपना नाम हेनरी बताता है। हेनरी विल को ये भी बताता है कि उसके पास 105 साल का वक्त है। इसके बाद वो विल से पूछता है कि तुम्हारे पास कितना वक्त है, जहाँ विल उसको बताता है कि उसके पास सिर्फ 28 साल हैं। इन दोनों लोगों की कन्वर्सेशन से हम जान पाते हैं हेनरी एक जगह जिसका नाम ग्रीनिच है वहाँ से आया है। दरअसल में इस जगह पे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ के लोग हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद हेनरी विल से ये कहता है कि वो काफ़ी समय से जिंदा है। उसने अपनी ज़िंदगी के 105 साल जी लिए हैं और अभी भी उसके पास 116 साल हैं। वो इतने टाइम से जिंदा है, इसलिए उसका जीने का मन नहीं करता। हेनरी विल को ये भी बताता है कि आखिर तुम्हारे शहर में इतनी सारी महंगाई क्यों होती है। वो ये कहता है कि तुम्हारी महंगाई होने की वजह से तुम लोग जल्दी मर जाते हो, और जो टाइम तुम लोगों का बचा हुआ है वो ग्रीनिच के लोगों को मिल जाता है, जिससे वो लोग अमर हो जाते हैं।
और हेनरी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिस वजह से वो जिंदा है और उसी वजह से कोई और इंसान मर रहा है। इसके बाद वो बिल से सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे पास ये टाइम होता जितना मेरे पास है तो तुम क्या करते, जिसके रिप्लाई में बिल कहता है कि मैं अपनी घड़ी को देखना बंद कर दूंगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 18 घंटे बचे हुए हैं और इसके बाद वो अपना टाइम और कमाएगा और वो और ज़्यादा जिंदा रहेगा। रात में वो दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो बिल सो रहा होता है और हेनरी उठ जाता है। वो बिल को सोते हुए देखकर अपना टाइम बिल के हाथ में ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर हेनरी अपने लिए कुछ मिनट्स निकाल देता है, जिसके बाद वो एक पुल पर बैठ जाता है। वहीं हम बिल को उठते हुए देखते हैं जो अपनी घड़ी को देखता है। वो अपनी घड़ी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब बहुत सारा टाइम है और वो समझ जाता है कि ये टाइम हो ना हो हेनरी ने ही उसको दिया है। विल उठकर हेनरी को ढूंढने लग जाता है लेकिन हेनरी उसके आसपास नहीं होता, जिसके बाद वो विंडो से झांकता है और उसे हेनरी मिल जाता है। विल दौड़कर उसके पास जाता है और उसे उसका टाइम वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उस टाइम को वापस करता तब तक हेनरी वहाँ पर अपनी जान दे देता है। अब हेनरी का टाइम बिल के पास आ चुका है, मतलब अब बिल बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है क्योंकि उसके पास अब हेनरी का बहुत सारा टाइम है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बिल की मॉम को देखते हैं जो सारे बिल पे करके अपने घर वापस आना चाहती है और इसके लिए वो एक बस को पकड़ती है। बस वाला उसे उसके घर छोड़ने के लिए 2 घंटे चार्ज मांगता है, लेकिन अब बिल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है, जिस वजह से वो बस वाले से विनती करती है कि वो उसे कैसे भी करके बस स्टॉप तक छोड़ दे जहां उनका बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा। यहाँ पर बस वाला कहता है कि ये उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है और वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उससे ये कहता है कि तुम्हें यहाँ से पैदल जाना होगा, लेकिन विल की मॉम कहती है कि उसका घर 2 घंटे दूर है जहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी जान चली जाएगी। इसके रिप्लाई में बस वाला उससे कहता है कि तो फिर तुम्हें दौड़ लगानी चाहिए। और यहाँ पर ये सब बातें बस के पैसेंजर भी सुन रहे होते हैं जो उसकी मदद नहीं करते, वो सिर्फ बैठे बैठे देख रहे होते हैं। यानी कोई भी इंसान अपना टाइम किसी और के लिए खर्च नहीं करना चाहता। और अब यहाँ पे बिल की मॉम पैदल ही अपने घर जाना शुरू कर देती है। वो रास्ते में कई सारे लोगों से मदद भी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वहीं हम दूसरी तरफ विल को देखते हैं जो बस स्टेशन पे अपनी मॉम का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके हाथ में बुके भी होता है क्योंकि वो अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बस आती है जिसमें उसकी मॉम को होना चाहिए था, लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती हैं। इसलिए वो समझ जाता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। और तभी बिल अपनी मॉम को देख लेता है जो सामने से आ रही होती हैं। बिल अपना हाथ आगे कर देता है ताकि वो अपनी मॉम को टाइम ट्रांसफर कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो मिलने ही वाले होते हैं कि तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। बिल अब अकेला हो चुका था, जिसके बाद बिल डेटन सिटी से निकल के ग्रीनिच सिटी में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर बिल एक होटल में रुकता है जहाँ पर रुकने के लिए उससे 2 महीने चार्ज किए जाते हैं और वहीं उसके खाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के पास हज़ारों सालों का टाइम था, इसलिए यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। और यहीं पर विल एक कैसीनो ज्वाइन करता है जिसके लिए उसे 1 साल का टाइम देना होता है। क्योंकि वो उस कैसीनो का मेंबर नहीं है, इसलिए उसे वो मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है। और इस कैसीनो में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास कई सालों का टाइम होता है, कई हजार सालों का टाइम होता है। यहाँ पर विल पोकर खेलता है और यहाँ पर पोकर खेलते वक्त उसकी मुलाकात फिलिप नाम के इंसान से होती है जिसकी उम्र 85 साल होती है। ये इंसान लोगों को टाइम लोन पर देता है। यहाँ पर फिलिप अपनी बेटी साल्विया के साथ आया होता है जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। पोकर खेलते वक्त विल अपना सारा टाइम उस पर दांव पे लगा देता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं क्योंकि अब विल के पास बहुत कम समय बचा था,
तो वो अपने पत्ते खोलने के लिए कहता है। तो जब सारे पत्ते खोले जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि बिल इस राउंड को जीत चुका है, यानी बिल के पास अब पहले से कई गुना ज्यादा टाइम आ चुका है। इसके बाद साल्विया बिल को ऑफर करती है कि वो उसकी पार्टी में आए और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम हेनरी की बॉडी के पास देखते हैं जहाँ पर कई सारे कीपर्स आए हुए थे। ये कीपर्स इस यूनिवर्स की पुलिस है जो यहाँ के टाइम चोरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करती है। कीपर्स यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर हेनरी की डेड बॉडी मिलती है जो कि ग्रीनिच सिटी का है, और इसलिए वो लोग ये पता करना चाहते हैं कि हेनरी का टाइम आखिर किस इंसान के पास है। और इसके बाद वो सीसीटीवी में ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उन्हें यहाँ पर बिल के बारे में पता चल जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बिल को देखते हैं जो साल्विया की पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और उसके साथ डांस कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कीपर्स आ जाते हैं और वो बिल को अपने साथ पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में बिल कहता है कि वो यहाँ पे लीगल तरह से आया है और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए हर उस चीज़ के पैसे दिए हैं। इसके बाद टाइम कीपर रेमंड बिल के हाथों को देखते हैं जिस पर टाइम 1000 साल से ज़्यादा होता है। यहाँ पर बिल बताता है कि उसने पोकर खेल के ये टाइम कमाया है और जो टाइम उसके पास पहले से था वो हेनरी ने उसे गिफ्ट किया है। उसकी बातें सुनकर टाइम कीपर रेमंड को उस पर भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद वो उसके टाइम को कैप्सूल में कैद कर लेता है और रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे ही छोड़ता है। वो रेमंड को वापस उसी शहर टेटर में छोड़ने वाले थे, लेकिन तभी रेमंड यहाँ पर सिल्विया को बंदी बनाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब बिल का टाइम खत्म हो रहा होता है, जिसके लिए वो सिल्विया से कहता है कि वो उसे 1 घंटा दे दे। लेकिन सिल्विया उससे कहती है कि तुमने हेनरी हैमिल्टन का मर्डर किया है और उसका टाइम चुराया है और इसलिए वो उतना टाइम नहीं देगी। इन दोनों में बातें चली रही होती हैं कि तभी विल की गाड़ी एक जगह पे टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों इस वक्त डेटर शहर में पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ करीब रहते हैं और उनके पास टाइम ज्यादा नहीं है। एक्सीडेंट होने की वजह से विल और सिल्विया दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फोर्टिस और उसके आदमी आ जाते हैं जो हेनरी का टाइम चुराने वाले थे। फोर्टिस के लोग साल्विया का हाथ चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साल्विया के पास 100 साल है। वो लोग वहाँ पर साल्विया का टाइम भी चुरा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब साल्विया को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास अब बहुत कम टाइम है, यानी अब उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे हुए हैं। इसके बाद बिल अपने टाइम में से कुछ टाइम निकालकर साल्विया को दे देता है। ये देखकर साल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही विल ने उससे टाइम मांगा था लेकिन वो नहीं देती है, और अब जब दोनों के पास टाइम की कमी है तब भी विल ने उसकी हेल्प करने की सोची, ना कि अपना टाइम बचाने की। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विल साल्विया को लेके अपने दोस्त के अपार्टमेंट पर जाता है क्योंकि उसने सालों पहले अपने दोस्त को अपने टाइम में से 10 साल दिए थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके फ्रेंड की वाइफ उसे बताती है कि उसका दोस्त मर गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। उसने अपने सारे टाइम को शराब पीने में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद बिल परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किया क्या जाए क्योंकि दोनों के पास अब सिर्फ 3.5 मिनट बचे थे। लेकिन तभी सिल्विया वहाँ पर हेल्प करती है। वो अपना एक ईयररिंग निकाल के बेच देती है, जिसको बेचने पर उनके पास 2 दिन का टाइम मिल जाता है। और इसके बाद विल साल्विया के डैड को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम्हें 1000 साल देने होंगे। वहाँ पर टाइम कीपर रेमंड भी होता है जो ये सारी बातें सुनता है और विल से कहता है कि तुम्हें साल्विया को वापस करना होगा और अगर मैं तुम्हें टाइम दे भी देता हूँ तब भी वो उसे मार सकता है। इसके बाद विल कहता है कि तो तुम एक काम करना, जो टाइम तुम मुझे देने वाले हो वो डेटर सिटी वाली कंपनी को दे देता, जिससे लोग वहाँ पर टाइम ले सकें और वो भी फ्री में। यानी जो 1000 साल विल अपने लिए लेने वाला था वो अब पूरी डेटन सिटी में बांटना चाहता है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं विल और साल्विया एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहां वो काफ़ी सारी बातें विल के बारे में जानती है और उसे ये भी समझ में आने लगता है कि इस शहर के लोगों के पास कितने ज़्यादा टाइम की कमी है। वहीं हम अगले दिन देखते हैं कई सारे लोग जो डेटन सिटी की कंपनी के पास आए होते हैं जो अपना टाइम वहाँ पर जमा करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बातें विल ने साल्विया की डैड से कही थी वो बातें नहीं हो रही होती, यानी वहाँ पर टाइम नहीं बांटा जा रहा होता है और इसलिए विल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साल्विया के डैड को फ़ोन करने के लिए चाहता है।
विल साल्विया के डैड से खुद बात ना करके साल्विया से कहता है कि वो अपने डैड से बात करे। वो साल्विया को गन भी देता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। हम देखते हैं साल्विया अपने डैड से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रेमंड आ जाता है जो विल को बैठा हुआ देखकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी साल्विया उसको शूट करती है। वो उसके उस हाथ में शूट करती है जिसमें उसने गन पकड़ रखी होती है। ये सब होने की वजह से विल भी रेमंड को देख लेता है और उसकी गन उठा के उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। और इसके बाद वो रेमंड का हाथ देखता है जिस पर टाइम काफी ज्यादा कम होता है। रेमंड अपना टाइम बढ़ा सकता है, लेकिन इस समय वो अपने शहर से दूर है। ये देखकर विल अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर रेमंड को दे देता है और उससे ये कहता है कि ये टाइम मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। और इसके बाद विल और साल्विया रेमंड की कार चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि साल्विया ने उस टाइम कीपर पे गोली मारी थी, जिस वजह से वो भी अब क्रिमिनल लिस्ट में आ चुकी है। साल्विया के फादर रेमंड को अपने पास बुलाते हैं और उसको साल्विया से बाहर निकालने की विनती करते हैं, जिसके लिए वो रेमंड को बहुत सारा टाइम ऑफर करते हैं। लेकिन रेमंड उन्हें साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उन्हें टाइम की जरूरत नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं विल और साल्विया को, जिनके बीच में प्यार अब होने लगा है। और अब साल्विया को ये भी समझ आने लगता है कि कैटो शहर में रहने वाले लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए वो विल के साथ एक प्लान बनाती है। वो अपने फादर की टाइम लोन कंपनी को लूटना चाहती है, जहां से वो सभी टाइम कैप्सूल को निकाल लेगी। और अगली सुबह वो दोनों के दोनों वहां अंदर जाके सारी टाइम कैप्सूल्स को एक ब्रीफ केस में रख के वहां से निकाल लेते हैं। और वहां जितने भी लोग होते हैं वो उनसे कहती है कि जिसको जितना टाइम चाहिए वो निकाल ले। विल ये सारी टाइम कैप्सूल्स को उन सभी लोगों में बांट देता है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विल और साल्विया पर टाइम कीपर्स ने बाउंटी रख दी है, यानी जो भी विल और साल्विया के बारे में बताएगा उसको 10 साल मिलेंगे। ये देखकर 40s के लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो विल और साल्विया को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विल और साल्विया एक होटल में रुके हुए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 40s के लोग आ जाते हैं जो विल और साल्विया को पकड़ लेते हैं। और जहाँ 40s का लीडर साल्विया को थैंक यू करता है क्योंकि साल्विया का 100 साल वाला टाइम उसके पास है। और इसके बाद 40s का मेंबर विल से एक गेम खेलने की कहता है। अगर वो उसे जीतता है तो विल के पास उसका सारा टाइम पहुँच जाएगा। हम देख पाते हैं विल बड़ी चालाकी से 40s को हराने लगता है, लेकिन तभी उसकी गुंडे विल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विल अपनी गन से उन सभी को मार देता है और 40s का सारा टाइम ले लेता है। इससे 40s भी मर जाता है। हम विल और साल्विया को बात करते हुए देखते हैं, जहां विल साल्विया से कहता है कि हमने जरूर 1000 साल लोगों में बांट दिए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे डैड और गवर्नमेंट मिलके यहाँ की सारी चीजों के प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे ये लोग टाइम बहुत जल्दी ही खर्च कर देंगे। यानी उन्होंने अभी तक जो किया वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। विल की ये सारी बातें सुनकर साल्विया कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, जिसके बाद हम साल्विया को उसके फादर के ऑफिस में घुसते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपने फादर को गन पॉइंट पर लेकर अंदर वाला वॉल्ट खुलवाती है, जिसके अंदर एक टाइम कैप्सूल होता है जो कि सबसे बड़ा कैप्सूल है और इसके अंदर 10 लाख साल कैद हैं। वो लोग उस कैप्सूल को वहां से निकाल कर भाग जाते हैं। वहीं हम रेमंड को भी आते हुए देखते हैं, जो अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। अब रेमंड इनका गाड़ी से पीछा करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि रेमंड के हाथ पर सिर्फ 44 मिनट है, यानी उसके पास इतना ही वक्त बचा है। जिसके बाद वो ऑफिस में फोन करके कहता है उसे उसकी सैलरी पहुंचा दी जाए, लेकिन जब तक उसे टाइम मिल पाता तब तक उसे विल की गाड़ी नजर आ जाती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि विल उस टाइम कैप्सूल को डेटर शहर के लोगों में बांट देता है, लेकिन तभी विल और साल्विया को पकड़ने के लिए रेमंड वहां पर आ जाता है, जिससे बचकर उन्हें भागना पड़ जाता है। वहीं आगे चलकर रेमंड उन लोगों को घेर लेता है और उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन अब उन लोगों के पास कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम बचा है, जिस पर विल रेमंड से कहता है कि तुम मुझे मेरा टाइम वापस लौटा दो और मैं अपने आप को अरेस्ट करवा लूंगा। लेकिन जब रेमंड अपने हाथ में देखता है तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बची होती हैं, क्योंकि उसने अपनी नौकरी वाला टाइम अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है और इससे पहले वो कुछ कर पाता तो उसकी मौत हो जाती है, यानी उसका टाइम खत्म। वही हम विल और साल्विया को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइम शेयर करके चल रहे होते हैं तो इनके पास सिर्फ 1-1 मिनट बची होती है, क्योंकि ये लोग उस शहर से बहुत ज्यादा दूर
आ चुके थे तो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बचने वाले। लेकिन तभी विल को कुछ याद आता है और वो रेमंड की कार की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो रेमंड की कार में जाके उसकी सैलरी का टाइम निकालकर अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है और साल्विया भी उसकी तरफ आना शुरू कर देती है। यहाँ पर विल एक फ्लैशबैक देखता है, उसे उसकी मॉम नजर आने लगती हैं जिसे वो नहीं बचा पाया था। यानी यहाँ की कंडीशन और वहाँ की कंडीशन दोनों सेम थी। लेकिन इस बार विल टाइम रहते साल्विया तक पहुँच जाता है और उसे टाइम ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से वो दोनों लोग अपने आप को बचा पाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं डेटन सिटी को। यहाँ के लोगों के पास अब बहुत सारा टाइम आ चुका है और इस वजह से डेटन सिटी की कंपनी बंद हो जाती है जो साल्विया के फादर की थी। जिसके बाद हम विल का और साल्विया का एक पोस्टर लगा हुआ देखते हैं। यानी अब उनके ऊपर जो बाउंटी रखी गई थी वो अब 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि अब जो कोई भी विल और साल्विया के बारे में बताएगा उसको 100 साल का टाइम दिया जाएगा। वहीं हम मूवी के एंड में विल और साल्विया को देखते हैं जो किसी बैंक के बाहर खड़े थे। यानी वो लोग अब इस बैंक को लूट के यहाँ का टाइम भी निकालने वाले थे। तो ये थी मूवी इन टाइम की कहानी जो कि 2011 में आई थी और उस मूवी की रेटिंग IMDb पर 6.7 है। और ये मूवी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इस मूवी से क्या लेसन मिला वो भी बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।